प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, जहां प्रदेश प्रभारी ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर सिस्टम बदलने की जो कोशिश हुई है उसका हम विरोध करते हैं। ये सीधे सीधे मनरेगा को खत्म करने की ओर केंद्र सरकार काम कर रही है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। बल्कि कांग्रेसी नहीं, जितने भी अलायंस पर है वो और आम जनता भी इसका विरोध ऊंचे स्वर में करेगी। सचिन पायलट ने कहा, भारत सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का काम किया है। जो लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था उसे खत्म कर दिया। 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब 60% राशि केंद्र देगी, 40% राज्य को देना होगा। पहले ग्राम पंचायतें निर्णय लेती थी, अब इसे सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। फंड भी कंट्रोल किया गया है। गरीब जनता के सुरक्षा कवच पर प्रहार किया गया। पहली बार ऐसा उल्टा हुआ है कि महात्मा गांधी के नाम की योजना को बदला गया। आगे सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी के साथियों में इतना घमंड आ गया है, लेकिन देश की जनता देख रही है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, ये सिर्फ सुर्खियों बटोरने के लिए सरकार कर रही है। उन्हें जनता जनार्दन से कुछ लेना देना नहीं है। जनता हमारे साथ है। बहुत महत्वपूर्ण योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, जो संविधान के माध्यम से देश की जनता को अधिकार पिछली सरकार ने दिए थे। और मुझे याद है कि 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में कहा लोकसभा में कि ये कांग्रेस की और यूपीए की एक ऐतिहासिक भूल है और उस नरेगा की योजना को 11 साल तक उन्होंने चलने दिया। और आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में और देश भर से ना सिर्फ कांग्रेस के लोग, लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको ख़त्म करने की जो काम सरकार ने किया है उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, एनजीओज, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग, क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करेगा, इसका निर्णय सेंट्रलाइज स्कीम्स के आइटम्स हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप था, तब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक जीवन धारा मिली हुई थी कि नरेगा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि साल के 2 महीने नरेगा बंद रहेगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। उससे जो वेज रेट है, जो लेबर का या काम मजदूर करने वालों को जो पैसा मिलता था, भारी कटौती आएगी उसके अंदर। और एक सीलिंग लगा दी है। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। अगर कोई सरपंच या प्रधान बहुत एक्टिव है तो वो कितने करोड़ का काम अपने गांव में करा सकता था, मांग पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने सीलिंग लगा दी है, एक कैप कर दिया है कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमने ये रिफॉर्म किया है, इसको सुधार करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में आप इस योजना को और विस्तारित करते और व्यापक बनाते, इनके रेट बढ़ा देते। उन्होंने तो एक सुनिश्चित तरीके से इस योजना को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम किया। किसी राज्य में आप देख लीजिए, जो लेबर डेज हैं, जो वेज रेट हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये एक घातक प्रहार है उस देश में जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो खाई अमीर गरीब की लगातार बढ़ रही है और जो गरीब जनता है, जिनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था, उस पर एक प्रहार किया है भाजपा सरकार ने। और हम लोग ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, लेकिन पूरे देश के अंदर जनता की ताकत के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको विड्रॉ करें। और पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, अनेक स्कीम और योजनाओं के नाम बदले थे, महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे गए। पहली बार उल्टा हुआ है, गांधी जी के नाम पर रखा हुआ कोई प्रोग्राम उसको आपने ख़त्म किया है। तो ये दुर्भावना से किया गया है। ये गरीब विरोधी कार्यक्रम सरकार लेकर आने जा रही है और पूरे प्रदेश में हम लोग ब्लॉक, जिला, पंचायत स्तर तक
लोगों को साथ लेंगे और हक अधिकार का जो उनको हम लोगों ने संविधान के माध्यम से एक सुविधा दी थी उसको दोबारा लगवाने का काम करेंगे।